नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सुमन है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। आज मैं अपनी कहानी साझा कर रही हूँ जो आपको प्रेरित करेगी कि कैसे जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद परिवार के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। गांव की बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सलवार सूट पहनती हूँ और अपनी सादगी में खुश रहती हूँ। जीवन शांत और सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने सपनों को लेकर कदम बढ़ाने की ठानी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और कहा, बेटा, अगर तुम अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती हो तो अपने दिल की सुनो। यह सुनकर मैंने घर के कामकाज के साथ साथ अपने हुनर को निखारने का निर्णय लिया। गौरव भैया, जो हमारे परिवार के करीबी थे, ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने हुनर पर काम करूं तो मैं दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती हूं। उन्होंने मुझे किताबें दी जो आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती थी। धीरे धीरे मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपनी बनाई चीजों को गांव की मेलों में बेचना शुरू कर दिया। मेरा काम लोगों को पसंद आने लगा और मेरी बनाई चीजें दूर दूर तक मशहूर हो गईं। इस बीच कई बार चुनौतियां भी आईं। कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरी माँ और गौरव भैया ने मुझे हमेशा समझाया कि लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने सपनों पर विश्वास करो। आज मैंने अपने छोटे से गांव में एक सिलाई कढ़ाई केंद्र खोल लिया है, जहां मैं अन्य महिलाओं को भी सिखाती हूँ। यह मेरी कहानी नहीं है, यह हर उस महिला की कहानी है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपनी मामी के घर गई, तो वहाँ का माहौल बहुत ही अलग और सुखद था। मामी का घर सुंदर और सुसज्जित था और उनकी अलमारी में सजी हुई साड़ियाँ, गहने और मेकअप का सामान देखकर मुझे बहुत आकर्षण हुआ। मुझे सजने संवरने का हमेशा से शौक था, लेकिन घर पर कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिलता था। उस दिन मामी घर के बाकी कामों में व्यस्त थी और मामी की गैर मौजूदगी में मैंने उनकी अलमारी खोली। वहां रखी लाल साड़ी देखकर मेरा मन मचल उठा। मैंने साड़ी पहन ली, हाथों में चूड़ियां डाल ली और हल्का सा मेकअप भी कर लिया। खुद को शीशे में देखकर मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बनने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद गौरव भैया, जो मामी के बेटे थे और मुझसे 2-3 साल बड़े थे, कमरे में आए। उन्होंने मुझे इस रूप में देखकर कहा, दीदी, आप तो बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा झेंप गई और हंसकर कहा, बस भैया, मजाक मत करो। भैया ने मुझे चॉकलेट दी और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान मस्ती मजाक चलता रहा। लेकिन तभी मम्मी की आवाज आई, सुमन, तुम कहाँ हो? उनकी आवाज सुनते ही मैं तुरंत सजग हो गई। मैंने झट से साड़ी उतारी, अपने सामान्य कपड़े पहने और कमरे को ठीक करना शुरू कर दिया। भैया भी तुरंत वहां से चले गए। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी बड़ी सीख देती हैं। उस घटना ने मुझे यह समझाया कि हर रिश्ते में एक मर्यादा होनी चाहिए। हमारे बीच का मस्ती मजाक जहां तक सीमित था, वह ठीक था, लेकिन रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी था। कुछ दिन बाद, जब मामी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो मम्मी ने गांव लौटने की बात कही। यह सुनकर मैं और गौरव भैया दोनों उदास हो गए। भैया ने कहा, दीदी, आपके जाने के बाद घर खाली सा लगने लगेगा। आपके साथ बिताए गए ये दिन हमेशा याद आएंगे। मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, भैया, रिश्ते दूरी से कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत होते हैं।
हम फिर मिलेंगे और तब तक ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। गांव लौटने से एक रात पहले हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। भैया और मैं अपने कमरे में बातें कर रहे थे। हमें मस्ती मजाक में इतना मजा आ रहा था कि हमने दरवाजा ठीक से बंद करना भी जरूरी नहीं समझा। अचानक मामा कमरे में आ गए। मामा ने हमें हंसी मजाक करते देखा। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम लापरवाह हो गए थे, उसने मामा को थोड़ी चिंता में डाल दिया। मामा ने गुस्सा करने के बजाय हमें शांत स्वर में समझाया। उन्होंने कहा, रिश्तों में मस्ती और खुशी जरूरी है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज की एक सीमा होती है। किसी भी बात को ऐसा मोड़ मत दो कि वह शर्मिंदगी का कारण बन जाए। मामा की बातों ने मेरे मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। मुझे लगा कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना सबसे जरूरी है। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपनी हरकतों में और अधिक सावधानी बरतूंगी ताकि मेरे परिवार को मुझ पर गर्व हो। वह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। मैंने सीखा कि परिवार के रिश्तों में पारदर्शिता और सीमाओं का सम्मान जरूरी है। मामा ने हमें यह भी सिखाया कि गलती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना और उसे न दोहराना ही असली परिपक्वता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में मर्यादा और सम्मान बनाए रखना कितना जरूरी है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही जीवन को बेहतर बनाता है। परिवार हमारे जीवन का आधार है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यों से परिवार के किसी भी सदस्य को दुख या शर्मिंदगी न हो। हम सभी को अपनी जिंदगी में मामा जैसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो हमें गलतियों से सीखने और सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और रिश्तों की गहराई को समझना ही सच्चा परिपक्वता का परिचय है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे रानी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी को कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद आए।